नमस्कार, स्वागत है आपका खास खबर में और मैं हूं आपके साथ दुर्गेश पांडे। खास खबर में आज हम बात करेंगे 2024 की चुनावी तैयारियों को लेकर बीजेपी और हरियाणा सरकार की तैयारियों के बारे में। 2024 में होने वाले लोकसभा के आम चुनाव और हरियाणा के विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी सरकार और संगठन कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। हालांकि प्रदेश की सभी पार्टियां अपनी अपनी चुनावी तैयारियों में लगी हैं, लेकिन बीजेपी केंद्र और हरियाणा दोनों ही जगहों पर सत्ता में है और पार्टी फिर से सत्ता में आने के लिए पूरा जोर लगा रही है। मुख्यमंत्री से लेकर पार्टी संगठन का हर कार्यकर्ता और नेता एक्टिव नजर आ रहा है। इसी सिलसिले में मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज से 3 दिनों के पलवल दौरे पर है और पलवल में सीएम मनोहर लाल जनसंवाद का कार्यक्रम करेंगे। जनसंवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री लोगों के बीच में होते हैं और सीधे लोगों से उनकी समस्याओं को सुनते हैं और उनका समाधान करते हैं। वहीं बीजेपी ओबीसी मोर्चा के हरियाणा प्रभारी गजेंद्र यादव ने कोसली विधानसभा से हरियाणा के युवा नेता धर्मेंद्र यादव की अगुवाई में गांव-गांव चलो घर घर चलो यात्रा को हरी झंडी दिखाकर यात्रा की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य बीजेपी की विभिन्न योजनाओं और नीतियों को लोगों के बीच पहुंचाना है। बीजेपी की ये ऐसी यात्रा है जो गांव-गांव घर घर जाकर बीजेपी की नीतियों का प्रचार प्रसार करेगी और देश के 5000 गांवों में ये यात्रा जाएगी। तो सरकार से लेकर संगठन तक बीजेपी किसी भी लेवल पर कोई चूक नहीं करना चाहती है, कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। 2024 में लोकसभा के आम चुनाव होने हैं और 2024 में ही लोकसभा चुनाव के कुछ महीनों बाद हरियाणा में विधानसभा के चुनाव होंगे। उसको लेकर भी पार्टी किसी भी तरीके से कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। इसी को लेकर पार्टी में सरकार से लेकर संगठन तक हर कोई लगातार एक्टिव है, अपने अपने स्तर पर हर कोई काम कर रहा है। तो खास खबर में आज हम चर्चा करेंगे इसी मुद्दे को लेकर, जिसके लिए हमारे साथ मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है, जिसमें प्रवीण अत्रे जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी से, बजरंग दास गर्ग जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से हैं और ओंकार सिंह जी हैं, प्रवक्ता इनेलो से। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ खास खबर में जुड़ने के लिए। सबसे पहले मैं प्रवीण अत्रे जी आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा। कोई चूक नहीं, विपक्ष को कोई चांस नहीं देना है। आपने भारतीय जनता पार्टी का बड़ा स्पष्ट लक्ष्य है जी। लोकसभा चुनाव के अंदर 10 की 10 लोकसभा सीटें जीतना और विधानसभा चुनाव में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना, मुख्यमंत्री मनोहर लाल को तीसरी बार मुख्यमंत्री बनाना जी। और भारतीय जनता पार्टी का संगठन लगातार अपनी इस योजना पे काम कर रहा है। जी हाँ, आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। आज भारतीय जनता पार्टी के पास संगठन में बहुत बड़ी कार्यकर्ताओं की फौज है। अगर मैं हरियाणा की बात करूं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी ने जी 4 लाख नए पन्ना प्रमुखों को जोड़ने का एक लक्ष्य संगठन के सामने रखा था और संगठन 4 लाख नए पन्ना प्रमुखों को इस वक्त पार्टी के साथ जोड़ चुका है। अलग अलग स्थान पे पार्टी ने पन्ना प्रमुखों के सम्मेलन किए और लगातार पार्टी का कार्यकर्ता जमीनी स्तर पे हरियाणा सरकार ने जो पार्टी की रीति और नीति और सरकार की जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं का लाभ हरियाणा की जनता को जमीनी स्तर पे मिल रहा है। ये सुनिश्चित करने के लिए सरकार जहां अपने स्तर पे काम कर रही है, वहीं पार्टी का कार्यकर्ता जनता के बीच में जाके उनको जागरूक कर रहा है, योजनाओं का लाभ जनता तक सीधा पहुंचे, ये सुनिश्चित कर रहा है। चाहे हम पेंशन की बात करें, चाहे हम किसानों को मिलने वाली राहत की बात करें, किसान सम्मान निधि की बात करें, किसान मानधन योजना की बात करें और प्रदेश के किसान को हरियाणा सरकार द्वारा जितनी योजनाएं चलाई गई सीधा किसान के खाते में पहुंचे डीबीटी के जरिए, ये सुनिश्चित किया है हरियाणा सरकार। बुढ़ापा पेंशन सीधा बुजुर्गों के खाते में पहुंचे, ये भी सुनिश्चित किया है डीबीटी के जरिए हरियाणा सरकार। इसके साथ साथ हरियाणा प्रदेश के गरीब, शोषित, वंचित वर्ग की स्वास्थ्य की चिंता हरियाणा सरकार कर रही है। आयुष्मान भारत योजना का विस्तार करके जिस तरह से हरियाणा के मुख्यमंत्री ने चिरायु हरियाणा के नाम से एक योजना को हरियाणा में लॉन्च किया, हरियाणा का एक बहुत बड़ा वर्ग इस योजना में शामिल किया। 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा गरीब, शोषित और वंचित वर्ग को मिले, ये सुनिश्चित किया। निरोगी हरियाणा के नाम से एक योजना मुख्यमंत्री लेके आए,
जिसमें हरियाणा का जो कमजोर तबका है, गरीब वर्ग है, शोषित वर्ग है, उसके स्वास्थ्य की नियमित जांच हो हर 2 साल में, जिससे कि वो निरोगी रहे, हरियाणा निरोगी रहे। हरियाणा की आर्थिक प्रगति की अगर बात करते हैं पांडे जी, इस सरकार के कार्यकाल में हरियाणा की जीएसडीपी 3 लाख करोड़ से 10 लाख करोड़ तक पहुंच गई। ठीक है। कैपिटल इनकम 1,27,000 से 2,94,000 पहुंच गई। ठीक है, अत्र साहब आपको रोकना चाहूंगा, डिबेट में और भी मेहमानों को शामिल कर लेते हैं। बजरंग दास गर्ग जी, अत्रे साहब ने भी साफ कर दिया और जो भी क्रियाकलाप दिख रही है, चाहे बीजेपी के संगठन की हो या सरकार में, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खुद ही एक्टिव हैं और लोगों के बीच जा रहे हैं, और इन्होंने भी साफ कर दिया कि कोई चांस नहीं देंगे। देखिए पांडे जी, आज भारतीय जनता पार्टी का पूरे प्रदेश के अंदर टुकड़ा साफ है, इसमें कोई दो राय नहीं। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से मैदान के अंदर है। कांग्रेस पार्टी के सभी नेता, सभी कार्यकर्ता जनता के बीच में हैं और घर घर संपर्क कर रहे हैं। और सरकार की जन विरोधी नीति, जिसमें बेहताशा महंगाई, बेहताशा बेरोजगारी, यहां तक कि जो कानून व्यवस्था की स्थिति पूरे देश के अंदर सबसे ज्यादा खराब हरियाणा के अंदर, तो सारी स्थितियों को जनता को अवगत करा रही है। किस प्रकार इन्होंने कहा भी हम किसानों के तेजी है, तो ये बताना चाहता हूं किस प्रकार इन्होंने किसानों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा, किस प्रकार उन पर आंसू गैस के गोले दाबे, किस प्रकार भारी ठंड के अंदर, ओले बर्दी के अंदर, गर्मी के अंदर 13.5 महीने तक सड़कों पर बैठने के लिए मजबूर कर दिया। 750 किसान जिसके अंदर शहीद हो गए। लोग इनको भूलने वाले नहीं है। इन्होंने किस बात को छोड़ा? सरकारी कर्मचारी छोड़े नहीं, छात्र इन्होंने छोड़े नहीं, सरपंच छोड़े नहीं, महिलाओं इन्होंने छोड़ी नहीं, कर्मचारी छोड़े नहीं, जो किसानों पर हर जगह हर वर्ग के ऊपर आंगनबाड़ी महिलाओं इन्होंने छोड़ी नहीं। दुड़ा दुड़ा करना पिटाओ और उनको भाई मैं याद दुआ चाहता हूँ, ये कहते हैं हम जन हितैषी हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, जनता के बीच दरबार जो लगा रहे हैं, वो नाम मात्र आदमी बीजेपी के कोर्ट को बुलाकर मुख्यमंत्री जी उनसे बातचीत कर रहे हैं। ये तो यूं कहे भी हम खुला दरबार 5-7 हजार आदमी इकट्ठे करके लगाएंगे, उनकी समस्या सुनेंगे, इनके पत्ते पाड़ देंगे। पन्ने प्रमुख की बात करते हैं, लोग इनके पन्ने पाड़ने के लिए तैयार बैठे। लोग चुनाव का इंतजार कर रहे हैं, कब चुनाव हो, कब इनके हम पन्ने पाड़े। इन्होंने किया क्या है? जहाँ कहते हैं हमारी जनता के वर्ग के लिए इसमें काम किया है। इन्होंने जिंदा लोगों के, जिंदा ताऊ ताई के, जिंदा फुफ्फे के इन्होंने पेंशन कार्ड भी, ये तो वो कहते थे कि 5100 रुपये पेंशन करेंगे, पेंशन 5100 करने के बजाय उनकी पेंशन कार्ड थी। 8,41,000 गरीबों के राशन कार्ड काटने का काम किया है। नए नए टैक्स लगाकर टैक्सों में बढ़ोतरी करके गरीबों के मुंह का निवारा छीनने का काम किसी ने किया है, इन्होंने किया है। बजरंग दास जी, आता हूं आपके पास, फिर से आता हूं। ओंकार सिंह जी को भी शामिल कर लेते हैं डिबेट में। ओंकार सिंह जी को भी शामिल कर लेते हैं। ओंकार सिंह जी, आपका क्या कहना है पूरे सिनेरियो को देखते हुए? कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने जवाब दिया, प्रवीण अत्रे जी कह रहे हैं कि हम विपक्ष को 2024 में कोई मौका नहीं देना चाहते, चाहे वो सरकार के लेवल पे हो या संगठन के लेवल पर हो। दुर्गेश जी, आज आप देखिए प्रदेश का प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक व्यक्ति सरकार की कार्यविधानियों से, इनकी कार्यप्रणाली से, इनकी प्रक्रियाओं से दुखी है। ये जनता पर बार बार नए नए प्रयोग करते हैं, कभी प्रॉपर्टी आईडी का, कभी परिवार पहचान पत्र का, और कभी नए पोर्टल का, कभी ई टेंडरिंग का, ये प्रयोग कर रहे हैं। ये मौका क्या देंगे इनके हाथ में? ये तो तानाशाही तो उतना ही। और देखिए, हमें तो अपनी बात करनी है। तो भी अमित सिंह चौटाला एकमात्र विधायक जो जनता की प्रत्येक समस्या उठाते हैं, उन्होंने परिवर्तन पद यात्रा शुरू कर रखी है। और जिन 5 मुद्दों को लेकर उन्होंने परिवर्तन पद यात्रा शुरू करी है, वो मैं बताना चाहता हूँ जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है हमें 2024 के लिए। उन्होंने पहले बोला कि जो परिवार पहचान पत्र, जो परमानेंट पहचान पत्र बन चुका है, उसको आप रद्द करेंगे। दूसरा उन्होंने बोला जिनकी उन्होंने पेंशन कार्ड दी है, उनकी पेंशन सूद समेत वापस भी देंगे और दोबारा मर्जी भी करेंगे। तीसरा, परिवार जो फैमिली पेंशन है उसको 75 प्रति माह किया जाएगा और 23 घर में एक रोजगार दिया जाएगा।
पढ़े लिखे व्यक्ति को अगर रोजगार नहीं दे पाएंगे तो 21,000 पे बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। प्रत्येक गृहिणी को एक सिलेंडर फ्री दिया जाएगा और 1100 का महीना दिया जाएगा। ये उन्होंने अपनी मेन मुख्य योजनाएं बनाई है। किसान को कर्ज से मुक्त करने का कार्य करेंगे और एमएसपी पर कानून बनाने की कोशिश बनाएंगे। अब ये कहते हैं, प्रवीण अत्रे जी का सुने कह रहे कि ओपी धनखड़ साहब कहते हैं कि 4 लाख पन्ना प्रमुख बनाएंगे और कुछ दिन पहले इन्होंने प्रोग्राम बनाया था 5 लाख पन्ना प्रमुख के घरों पर झंडे लगाए थे। वो 5 से 4 कैसे हो गए पहले तो ये बताएं। दूसरी बात, 90 अंक हैं, बहुत गंभीर बात कहने लोग दुर्गेश जी, 90 अंक है, 90 4 लाख पन्ना प्रमुख का मतलब है 4500 व्यक्ति एक हल्के में। ये तो मानोगे आप? तो ये जो प्रवीण अत्रे जी ये तो बता दें 4500 पन्ने भी है कि नहीं? एक हल्के की वोटर लिस्ट में 4500 पन्ने है कि नहीं? 4500 पन्ना प्रमुख। अरे भाई झूठों और जंगलियों की पार्टी, एक और झूठ बताना चाहता हूँ इनको मैं। ये कहते हैं हरियाणा में हंसने की काम नहीं बनेगा, जनता सुन रही है। आप बताइए एक हल्के में 4500 पन्ने है, आप पन्ना प्रमुख बना रहे हो, 4500 पन्ने है। और एक और झूठ, एक मिनट में फिर बोल लेना, आपको मौका मिलेगा, आपको मौका मिलेगा। आता हूँ अत्रे साहब, आपके पास आऊंगा। एक और झूठ, ये कहते हैं हरियाणा में पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति आए 2,94,500 रुपए से भी। ठीक है, हो गई, अच्छी बात है। हम कहते 10 लाख हो। दूसरी तरफ कहते हैं 29 लाख लोगों के हमने आयुष्मान कार्ड बना दिए। बहुत बढ़िया बात है। आयुष्मान कार्ड किसका बनता है? जिसकी आय 1,80,000 से कम। सीधी सी बात है। 29 लाख का मतलब है एक गरीब परिवार में 6 व्यक्ति एवरेज होते हैं। 1,80,00,000 की जनता इन्होंने गरीबी रेखा से नीचे डाल दी। और दूसरी तरफ ये बेशरम लोग कहते हैं 2,94,500 पर कहता है इनको। और प्रधानमंत्री जी को 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन दे रहे हैं। ये झूठ का पुलंदे है। ये कहते हैं 11 करोड़, 11 करोड़ कहते हैं शौचालय बना दिए। ओंकार सिंह जी जवाब ले लेते हैं। ओंकार सिंह जी जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं अत्रे साहब से। अत्रे साहब जवाब दीजिए। इनका ये झूठ जनता समझ चुकी है। ओंकार सिंह जी प्लीज जवाब ले लीजिए, अत्रे साहब से जवाब ले लीजिए। देखिए पांडे जी, ऐसा है, एक बात तो यहाँ स्पष्ट हो गई जी, ये विपक्षी दल हमारे साथ क्या चुनाव में मुकाबला करे, जिनको अभी तक यही नहीं पता कि हरियाणा प्रदेश की वोटर लिस्ट में कितने पन्ने हैं। अब इनको मैं सारा गणित समझाता हूँ। पहले तो इन्होंने एक झूठ बोला कि धनखड़ साहब ने ये कहा था 6 अप्रैल को 5 लाख पन्ना प्रमुखों पे पार्टी का झंडा फहराया जाएगा। उन्होंने पन्ना प्रमुखों के घर पे नहीं कहा था, उन्होंने कहा था 5 लाख कार्यकर्ताओं के घर पे झंडा फहराया जाएगा, जो फहराया गया। नंबर 1। अब ये कहते हैं कि 4 लाख पन्ना प्रमुख कैसे हो जाएंगे? एक पन्ने पे 30 वोट होते हैं पांडे जी। एक्चुअली पता ही नहीं इनको ये चुनाव लड़ते कैसे, मुझे तो हैरानी हो रही है। जिन्होंने कभी वोटर लिस्ट को ही नहीं देखा कि वोटर लिस्ट है क्या चीज। एक पन्ने पे 30 मतदाता होते हैं पांडे जी, और एक बूथ पे लगभग 1,000 मतदाता एक बूथ पे होते हैं। हरियाणा प्रदेश के अंदर 20,000 बूथ है। हरियाणा प्रदेश में 20,000। ओंकार सिंह जी प्लीज सुन लीजिए। ओंकार सिंह जी सुन लीजिए प्लीज। जब आपको जानकारी फैक्चुअल बात कर रहे हैं, जानकारी ले भी लेनी चाहिए, हो सकता है इससे आपका भी फायदा हो जाए। फैक्चुअल बात कर रहे हैं, सुन लीजिए। अरे सुन लीजिए भाई, हरियाणा प्रदेश में टोटल 20,000 बूथ है पांडे जी, और एक बूथ पे 1,000 मतदाता है। रुक जाओ यार, पन्ना सुन लो पहले, पूरे ध्यान से सुन लो पहले। अरे ओंकार जी, इससे आपका भी, ओंकार सिंह जी सुन लीजिए प्लीज, आपका भी फायदा सुन लीजिए। आपको पता लगेगा चुनाव कैसे लड़ा जाता है। एक बूथ पे 1,000 मतदाता, एक पन्ने पे 30 मतदाता, तो आप लगाइए टेंटेटिव 34 से 35 पन्ने एक बूथ के होते हैं जी। इनको इस बात की समझ आनी चाहिए। और अगर एक पन्ने पे 30 मतदाताओं के एक पन्ना प्रमुख भारतीय जनता पार्टी लगाती है,
तो टोटल 20,000 बूथों के लगभग कितने हुए? 3 लाख के करीब करने बन जाते हैं सारी, अगर लिस्ट को जोड़ दो आप। और आपको 4 लाख 15 प्रमुख जोड़ने की बात करते हैं। अब आगे बीच में ना बोलो यार, एकदम बीच में ना बोलो भाई, बीच में ना बोलो। ओंकार सिंह जी आऊंगा आपके पास भी आता हूँ। ओंकार सिंह जी फिर से आता हूँ आपके पास। अरे सुन लीजिए, अपने बूथ की वोटर लिस्ट निकाल लेना ओंकार जी, 20 पन्ने मिलेंगे आपके बूथ की वोटर लिस्ट पे, निकाल के देखिएगा उसको, आपको पता लग जाएगा। तो चुनाव कैसे लड़ोगे यार आप लोग, जिनको यही जानकारी नहीं है। अब दूसरी बात देखिए, इन्होंने एक बड़ी गजब बात कही है। ये कहते हैं कि जब इंडियन नेशनल लोकदल सत्ता में आएगी, वो 1100 रुपए भी देगी, वो गैस सिलेंडर भी देगी, वो एमएसपी पे कानून बनाने का प्रयास भी करेगी। मतलब वो राजनीतिक दल जिसका विधानसभा में मात्र एक विधायक है, आगे कोई विधायक बनने का कोई चांस नहीं है, जो एक क्षेत्रीय दल भी नहीं है, मतलब चुनाव आयोग की नियम अनुसार वो एक क्षेत्रीय दल भी नहीं है, वो कहता है एमएसपी पे कानून बनाने का प्रयास करेंगे। इनको यही नहीं पता कि कानून राष्ट्रीय स्तर पे बनता है, प्रदेश स्तर पे नहीं बनता। कैसे झूठ बोल रहे हैं। दूसरा, ये वही है जिन्होंने ये कहा था कि हम मेरिट सूची फाड़ के फेंक देंगे, अपने कार्यकर्ताओं को नौकरी देंगे। 2019 से पहले कहा था हम मीटर उखाड़ के नहर में फेंक देंगे, मीटर नहीं रहने देंगे। बाद में पलटी मारनी पड़ी, बाद में ये कहना पड़ा कि नहीं भाई मेरिट के हिसाब से देंगे। क्यों? क्योंकि जनता ने 2019 में अकल दे दी। अब देखिए, बजरंग जी ने छूटते कहां से शुरू किया। हालांकि होना यह चाहिए था कि वो अपनी पार्टी के बारे में बताते कि हम चुनाव की तैयारी कैसे कर रहे हैं। नहीं, वो तो बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि संगठन नहीं है, कई पार्टी है नहीं है, तो क्या बात करेंगे। इन्होंने कहना शुरू किया, देखिए किसान आंदोलन के अंदर 750 किसान मर गए। पहली बात, 750 किसानों की जो फिगर ये बार बार जिक्र करते हैं, उसके अंदर पंजाब से बहुत ज्यादा संख्या में बताई गई। हालांकि वो किसान नेता जो बने हुए थे उस टाइम, ये उनकी बुरा ग्रह था। अत्र साहब रोकना चाहूंगा आपको, फिर से आता हूँ आपके पास प्लीज। एक लाइन जी। किसान आंदोलन के बाद 2 उपचुनाव हुए पांडे जी हरियाणा में। एक ऐलनाबाद का उपचुनाव, कांग्रेस की जमानत जब्त, जो ये बार बार दावे कर रहे थे। दूसरा आदमपुर उपचुनाव, आईएनएलडी की जमानत जब्त। जमानत जब्त तो क्या 3000 वोट नहीं मिले, और ये अपने आप को किसान हितैषी की बताने का ढोंग कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी को कितने मत मिले वो आपके सामने है। तो इन लोगों का ये ढोंग। बजरंग दास गर्ग जी, कागज से लेके जमीन तक पूरी चुस्ती दिखा रही है बीजेपी। प्रवीण अत्र जी जैसे बात कर रहे हैं, लग रहा है कि सारे नट बोल्ट एकदम से उन्होंने कस लिए हैं, बस कहीं से कोई लीकेज नहीं छोड़नी है। फिर कैसे इतनी जब कसी तैयारी है तो इसमें कैसे रास्ता बनेगा? पांडे जी, आपने बड़े दिल की बात छूली। आपने ऐसा सवाल कर लिया जो मैं बोलने वाला था। जनता इनका नट बोल्ट कसने को तैयार बैठती है। इनके नट बोल्ट थोड़े ढीले हैं, ऐसे कसेंगे ये ना भी इधर सरक सकेंगे ना उधर सक सकेंगे। नट बोल्ट कसने की जरूरत है। इनके नट बोल्ट ढीले ज्यादा हो रहे पांडे जी, तभी तो जनता पर आर्थिक बोझ पर बोझ डाल रहे हैं। आप मैं बताना चाहता हूं, इन्होंने नए नए टैक्स लगाकर, टैक्सों में बढ़ोतरी करके जनता की जेबों में डाका डालने का काम किया है। या प्रॉपर्टी आईडी का नया एक फ्रॉड और किया इन्होंने, आपके सामने है। प्रॉपर्टी आईडी एक जयपुर की कंपनी है, यास्की कंपनी के नाम से, उसको टेंडर दिया 18 करोड़ 11 लाख रुपए का। और जहां तक की सारी प्रॉपर्टी का सर्वे गलत हुआ, और गलत होने के बावजूद नगर निगम, कल मैं सोनीपत था, उसका मेयर भी मुझे मिला, हिसार का गौतम बीजेपी का मेयर है, उनकी पूरी टीम है। उन्होंने रिटर्न में एक प्रस्ताव पास किया हाउस के अंदर, जिसकी पेमेंट कंपनी की रोकी जाए, उसके खिलाफ कार्रवाई करी जाए। सारी प्रॉपर्टी सर्वे गलत हुआ है, उसके बावजूद भी आप देखिए, रोकने के बजाय 18 करोड़ 11 लाख की बजाय 63 करोड़ से ज्यादा की पेमेंट कर दी। और 1 साल से जनता अपनी प्रॉपर्टी ठीक कराने के लिए नगर निगम के अंदर धक्के खा रहे हैं। जिसका 100 गज का मकान था 500 दिखा दिया, जिसका 1 फ्लोर बना था 3 फ्लोर दिखा दिए, धक्के खा रहे हैं। जिसका हाउस टैक्स 700-800 झाड़ा होता था, 40-50 झाड़ के हाउस टैक्स के बिल आ रहे हैं। ये तो इनकी कारगुजारी है। और देखिए, अगर हम जनता इस समय काम करेंगे, इन्होंने एक नया फंडा, नया टैक्स जिसको बोलते हैं हिंदी में व्यवसाय कर, आज तक नहीं था। छोटे से छोटा व्यापारी से कोई भी ट्रेड का काम करता हो, बड़े से बड़ा उद्योगपति, छोटे छोटा उद्योगपति, होटल है, ढाबे है, हॉस्पिटल है, रेडी वाला है, छोले वाला है, समोसे वाला, किराने वाला, पर हर के ऊपर इन्होंने नया टैक्स लगाकर भ्रष्टाचार का बढ़ावा दिया है। और यहाँ तक कि नया इंस्पेक्टरी राज इन्होंने खड़ा करने का काम किया है। मेरे साथी बार बार कहते हैं भाई हमने तो बड़ा काम कर दिया, किसानों का 3 साल का
आज भी किसानों का मुआवजा करोड़ों रुपए। ठीक है बजरंग दास जी, रोकना चाहूंगा आपको प्लीज। ओंकार सिंह जी, ओंकार सिंह जी जवाब दीजिए। 3 साल का 2020 गर्ग साहब रोकना चाहूंगा प्लीज, समय की कमी है, समय की कमी है गर्ग साहब। जो मुआवजा 2 पॉइंट पे बात करूंगा मैं। जी बोलिए ओंकार सिंह जी। गर्ग साहब आपको रोकना चाहूंगा, आता हूँ फिर से आता हूँ आपके पास गर्ग साहब। इन्होंने किसान कर्मचारी मजदूर आज जनता को बर्बाद कर। बजरंग दास जी प्लीज, आता हूँ आपके पास फिर से आता हूँ। मुक्ति जाती है, मुक्ति। ओंकार सिंह जी बोलिए। योगेश जी 2 बातें कही प्रधानमंत्री जी ने। पहली तो उन्होंने कही कि इनका मात्र 1 विधायक है, उसका बात को मैं जवाब देना चाहता हूँ। 2009 में आपके मात्र 3 विधायक थे और इस बार देखना 3 अगर आ गए तो याद रखना मेरी बात। आज की डेट याद कर लो, ओंकार सिंह कह रहे हैं। इन्होंने कहा था कि ये कैसे इतनी जो घोषणाएं ये कैसे पूरी करेंगे। तो मैं बताना चाहता हूँ, जब चौधरी देवीलाल जी ने कहा था मैं 100 रुपये बुढ़ापा पेंशन लागू करूंगा, 10,000 तक का कर्जा माफ करूंगा, तो उस वक्त मुख्यमंत्री थे चौधरी बंशीलाल। रविनेत्र जी नोट कर लेना, उन्होंने बोला था ये हो ही नहीं सकता, सरकारी खजाने को पेंशन दी नहीं जा सकती। लेकिन चौधरी देवीलाल जी ने आज से ही पेंशन शुरू करी थी, याद कर लेना। अब ये कह रहे हैं कि हमारे अभी इनकी जुबान से मैंने बुलवा दिया कि पूरे हरियाणा की वोटर लिस्ट के 3,000 पन्ने, ये कह रहे 4 लाख 3 लाख पन्ने, कह रहे 4 लाख बनाएंगे। वही 1 लाख एडिशनल रख दिए। आप चाहे 4 लाख की जगह 50 लाख बनाना पड़ना प्रमुख, लेकिन जनता की दिल और दिमाग से आप उतर चुके हो। जब कोई दिल और दिमाग से उतर जाता है तो उसकी जगह सड़क की हो जाती है। आज विपक्ष और जनता सड़क पर है, आप देखना थोड़े दिन रुक जाओ, आपकी तसल्ली भी कराएगी जनता। आप चिंता न करो, तसल्ली भी कराएंगे सरपंच, गाँव वाले तसल्ली भी कराएंगे आपकी। आप ऐसी बात नहीं है, थोड़े दिन रुक जाओ। और आपकी यहाँ हमारी हुई है कुछ खाली के व्यंजन मलाई चाटने के लिए चले गए थे, तसल्ली हुई हमारी, मैं मानता हूँ। लेकिन अब आप जाके लोगों को देखना होगा कि अगली सरकार में भी बन रही है, अपनी पृष्ठभूमि ऐसी बना लो तो कि आप लोगों को मलाई चाटने की आदत पड़ गई है। पृष्ठभूमि ऐसी बना लो कि मैंने में वापसी आ सको। ठीक है, ये समय है, आप छोड़िए इस चीज को। ऐसा है आज प्रदेश का प्रत्येक वर्ग दुखी है, कोई एक वर्ग प्रत्येक वर्ग दुखी है। ओंकार सिंह जी रोकना चाहूंगा आपको। रविनेत्र जी 40 सेकंड में फाइनल कमेंट कीजिए प्लीज, कंक्लूजन कमेंट 40 सेकंड फाइनल। मैंने तो बड़ा स्पष्ट कहा कि एक पन्ने पे 30 मतदाता होते हैं, एक बूथ पे 1,000 वोट होती है, इस हिसाब से एक बूथ पे 30 पन्ने बन जाते हैं। हरियाणा में 30,000 बूथ है, कैलकुलेशन खुद कर लेंगे ओंकार जी। अब इन्होंने कहा चौधरी देवीलाल ने बुढ़ापा पेंशन शुरू की थी, बिल्कुल सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन चौधरी देवीलाल हमारे समर्थन से सरकार में थे मित्र, हम भी थे तब जब ये बुढ़ापा पेंशन शुरू हुई। इस बात को ना भूला करो, अकेले जो है ना गोवर्धन पर्वत उठाने का प्रयास मत किया करो, नाम लिया करो साथ में कि भारतीय जनता पार्टी के साथ संसद में गठबंधन में हम सरकार चला रहे थे, ऐसा बोला करो पूरा, कब बात बनेगी। आप जब भी सत्ता में आए ओंकार जी, भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में आए, रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिए, एक बार भी आप अकेले सत्ता में नहीं आए। इस रिकॉर्ड को निकाल के देखिए, तब आपको पता लगेगा। रही बात बजरंग जी की, देखिए बजरंग जी का तो जो विधवा विलाप है ना, उसको देख के मुझे बहुत हंसी आती है। कितना ज्यादा परेशान है क्योंकि इनकी दुकान लगभग हरियाणा में बंद हो चुकी है। अब ये नए नए झूठ निकाल के लाते हैं। ये कभी किसानों की बात करते हैं, जब इनको याद दिलाए कि साहब आपको जमाना जब्त कर दी किसानों ने अन्नाबाद में, फिर ये उस बात से हट जाते हैं। फिर ये कहते हैं कि साहब इन्होंने तो नया टैक्स। अत्रे साहब रोकना चाहूंगा प्लीज, अत्रे साहब रोकना चाहूंगा आपको। बजरंग दास जी 30 सेकंड में फाइनल कमेंट प्लीज। बड़ी खुशी मिलती है 30 सेकंड में फाइनल कमेंट बजरंग दास गर्ग जी। कांग्रेस के हालात बने रहे, यही प्रदेश की जनता चाहती है। कांग्रेस के हालात खराब हो चुके हैं, मैं ये दावे से कहता हूँ। अत्रे साहब प्लीज रोकना चाहूंगा आपको। नहीं होगी क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद कह चुके हैं कांग्रेस पहले वाली कांग्रेस नहीं है पांडे जी। भूपेंद्र सिंह बजरंग दास जी 30 सेकंड में फाइनल कमेंट दीजिए प्लीज। देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये मुख्यमंत्री जी कहते हैं मैंने खर्ची पर्ची बंद कर दी। मैं ये पूछना चाहता हूँ, एक भी सरकारी ऐसा विभाग बता दे जहाँ बगैर रिश्वत ये काम होता हो। खर्ची पर्ची क्या एटीओ में सरकार माल ले रही है। ठीक है, रोकना चाहूंगा आपको प्लीज। ओंकार सिंह जी फाइनल कमेंट दीजिए 30 सेकंड में प्लीज। देखिए, 2024 के चुनाव को लेकर एक बात कहना चाहूंगा, प्रदेश का प्रत्येक वर्ग दुखी है, प्रत्येक व्यक्ति दुखी है। और 10 साल उसने कांग्रेस के देख लिए और 10 साल ही बीजेपी के देख लिए। प्रदेश का
प्रत्येक व्यक्ति इनेलो की सरकार चाहता है। ठीक है, 2024 में इनेलो की सरकार। ठीक है, रोकना चाहूंगा आपको, माफी के साथ समय की कमी है मेरे पास। तो खास खबर में आज हम चर्चा कर रहे थे 2024 की चुनावी तैयारियों को लेकर। मुख्यमंत्री आज पलवल में है, आज से 3 दिन वो पलवल में ही है और जन संवाद कार्यक्रम कर रहे हैं। वहीं बीजेपी संगठन अपने स्तर पर लगातार जुटा हुआ है। प्रदेश की सारी पार्टियां अपने अपने लेवल पर तैयारी कर रही हैं, जिसको लेकर हमारे साथ चर्चा में जुड़े हुए थे बीजेपी से प्रवीण अत्रे जी थे, बजरंग दास गर्ग जी कांग्रेस पार्टी से और ओंकार सिंह जी इनेलो से हमारे साथ जुड़े हुए थे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना बहुमूल्य समय में दिया। तो खास खबर में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।